उसमें एमवे ही क्यों, हमने एमवे की सारी बारीकियों को सामने रखा, सारी चीजों के ऊपर हमने फोकस किया। बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने बताया, जैसे कि नीति आयोग के अमिताभ कांत का वाकई में एक जबरदस्त वीडियो है, 2-3 मिनट का है, आप उसे देख सकते हो कि हमारा गवर्नमेंट इसको लेकर क्या सोच रहा है, हमारा देश में इसका क्या फ्यूचर है। तो हमने दोनों देख लिया है, अब देखना है कि वाकई में हमारा कंपनसेशन प्लान क्या है ना, पैसा किस तरह से बनता है, पैसा किस तरह से आता है। हमने देखा डायरेक्ट सेलिंग तो हम लोग मान गए, उसमें एमवे ये भी मान गए, अब ये देखना है कि हमें पैसा किस तरह से आता है। तो एमवे कंपनसेशन प्लान के लिए जिसमें कोर है और कोर प्लस है, तो दोनों का हमें पैसा किस तरह से दिया जाता है, इसकी बखूबी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे नासिक के अभी जबरदस्त लीडर है जो काफी अच्छे पोस्ट लेवल पर काम करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, जिसने हम हाल के नाम से जानते हैं, और मैडम उनकी जॉब करके प्राइवेट सेक्टर में, दोनों हस्बैंड वाइफ कमिटेडली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो आप सभी के सहयोग से मैं बुलाना चाहूंगा नासिक के ग्रेट लीडर मिस्टर प्रशांत एंड पूनम काले जी, प्लीज ओवर टू यू। प्रशांत जी, अपने आप को थोड़ा सा अनम्यूट करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ सर, अपने आप को अनम्यूट करिए। ओके ग्रेट, नमस्ते सर। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरा इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। पहले मैं सेल्फ प्रशांत काले, बाय प्रोफेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और मेरी मिसेस पूनम काले वो बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। मैं एक गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करता हूँ, और जॉब के साथ साथ हम दोनों ये बिजनेस पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। तो आज जो आपके सामने हम जो टॉपिक लेके आए हैं, ये टॉपिक इस वक्त ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबल लेवल में नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लेके आया है, और ये है एमवे का कोर प्लस कंपनसेशन प्लान। दोस्तों, हम जानते हैं एमवे बिजनेस वर्ल्ड का नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। 1959 से आज तक जितने भी रिवॉर्ड और बोनसेस एमवे ने अकेले ने बांटे हैं, वो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से ज्यादा है। एमवे की जो स्ट्रेंथ है वो है उसके डिस्ट्रीब्यूटर, और एमवे का फोकस हमेशा उनके डायरेक्ट सेलर के वेलफेयर पे होता है। इसलिए एमवे एक ऐसा कंपनसेशन प्लान लेके आया है जो शुरू से अंत तक एक बैलेंस रिवॉर्ड देता है। ये उन लोगों के लिए हेल्प करता है जो ग्राउंड लेवल पे है, और उन्हें भी जो लीडरशिप लेवल पे है। तो तैयार है, बात करें हम अब कोर प्लस की। ये थोड़ा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा मेरा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम कोर प्लस के बेनिफिट को अच्छी तरह से समझ सके। तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे कोर प्लान और कोर प्लस की, तो कोर प्लान जो है उसका बेसिक प्रिंसिपल्स और जो बेसिक्स है वो वैसे के वैसे ही है, लेकिन कोर प्लस क्या देता है हमें, इसके ऊपर एडिशनल बेनिफिट जो ज्यादा पैसा कमाने का मौका देते हैं। तो हमको ये जानने की बहुत जरूरत है, कोर प्लस और कोर प्लस दोनों को अच्छे से जानने की बहुत जरूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोर प्लान क्या है। जैसे कि कोर प्लान में हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर रहता है कि उसको एक रिटेल मार्जिन जो एमआरपी और डीएपी जो डिफरेंस रहता है उसके ऊपर पैसे कमाने का उसको मौका रहता है। उसके बाद रहता है ट्रेड डिस्काउंट जो भी परचेस करते हैं उसके ऊपर जो डिस्काउंट रहता है, वो कैशबैक रहता है, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट पे क्रेडिट होता है। उसके बाद रहता है डिफरेंशियल सेल्स कमीशन। ये बहुत बड़ा हिस्सा रहता है जिसके ऊपर बहुत डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारा पैसा कमाते हैं, और ये जो लेवल्स है वो 3% से लेके 21% तक जाता है। जैसे 200 पीवी पे 3%, 600 पे 6%, ऐसे ये 21% 10,000 पीवी पे रहता है। अभी पीवी क्या है, एक पीवी जो है इंडिया में 80 रुपीज कैलकुलेट होता है। इसलिए मैं आगे जो भी बात करने वाला हूँ, जो भी मैं पीवी में आपको बिजनेस दिखा रहा हूँ, हिसाब कमीशन का जो रिलेट दिखा रहा हूँ, वो आप 80 रुपीज में कन्वर्ट किया है, ये हिसाब से आप देखेंगे। उसके बाद रहता है जो कोर प्लान में है लीडरशिप डेवलपमेंट कमीशन। ये जो रहता है जिसका एक सिल्वर लेग ब्रेक करता है, उसके ऊपर एक 6% एक कमीशन मिलता है। उसके बाद है ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन मतलब अगर किसी सिल्वर के किसी ग्रुप में अगर लगातार लेग ब्रेक हो रहे हैं तो उसके ऊपर वो 1% कमाते हैं। उसके बाद है एनहेंसमेंट सेल्स कमीशन।
अगर मान लो किसी मेरे टीम का अगर 10,000 पीवी होता है और उससे ज्यादा हो जाता है, अगर 20,000 पीवी होता है, तो मुझे ये 2% कमाने का यहाँ पे एक अवसर मिलता है। और उसके बाद है एनुअल एमराल्ड, डायमंड और डायमंड प्लस कमीशन। ये जो है ये एनुअली ये एमराल्ड को, डायमंड को और डायमंड प्लस लोगों को मिलता है। ये जो है ये एमवे का पूरा टर्नओवर का कुछ हिस्सा इन लोगों को प्रॉफिट शेयर होता है, लेकिन इनके बिजनेस के वॉल्यूम के हिसाब से होता है। ये हर 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 साल एनुअली इनको मिलता है। अब देखते हैं कोर प्लस में क्या है। अभी कोर प्लान के जो बेनिफिट है वो हम आज तक ले रहे थे, लेकिन कोर प्लस उसने एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एक जबरदस्त चीज जो अभी नया शुरू किया है, CSI, जिसको कहते हैं कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। ये लेवल 0% से लेके 9% तक इसका बेनिफिट मिलता है, और ये अप टू 10% ये मिलता है। तो ये कैसे देखेंगे हम लोग, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं कुछ नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होने के बाद वो कुछ 50 पीवी अपने अपने नाम के वो खरीदता है सामान और कुछ कस्टमर्स बनाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो इन सबको जोड़ देंगे तो टीम पॉइंट होते हैं 250 पीवी, और उनका बोनस लेवल जाता है 3% लेवल पे। और उसके ऊपर उसको जो रिटेल प्रॉफिट मिलता है वो 50 पीवी पे मिलता है 400 रुपीज। उसके बाद उसका पर्सनल सेल्स कमीशन भी है, वो 50 पीवी पे मिलता है 120 रुपए। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट मिलता है 2,000 रुपए। और उसके बाद डिफरेंशियल सेल्स कमीशन जो उसकी अभी लेवल बोनस लेवल हुई 3%, उसके उसे मिलते हैं 480 रुपए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो CSI जो है वो उसको 10% उसका जो CSI मिलना था उससे उसका बोनस लेवल 3% माइनस होके वो 7% CSI के लिए एलिजिबल होता है। और यहाँ पे उसको 200 पीवी पे जो CSI मिलता है वो 1120 रुपए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे उसको जो टोटल इनकम है वो लगभग 4,120 रुपए आता है। अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो CSI की वजह से उसकी जो इनकम है लगभग 25% उसका बढ़ गया है। तो आगे हम देखते हैं कि कोर प्लस इंसेंटिव में 6% पे जब कोई पिन अचीव करता है, उसके टीम में तीन पार्टनर आ जाते हैं, तभी उसके टीम के पॉइंट अगर 850 होते तो 6% पे पहुंच जाता है। उसकी समय उसका रिटेल प्रॉफिट, सेल्स कमीशन, ट्रेड डिस्काउंट और उसका डिफरेंशियल सेल्स कमीशन है वो उसके टीम का मिला के 3,840 होता है। लेकिन क्या होता है ये 3,840 उसके टीम में जो लोग 3% अचीव हुए हैं उन लोगों में A+B+C में वो डिवाइड होता है। मतलब A 0% पे है, उसको कुछ नहीं मिलता है। B जो है उसको 3% पे, और C जो है वो 3% पे। तो इन लोगों का हिस्सा उनको मिलने के बाद जो आपका जो इनकम है डिफरेंशियल कमीशन बोनस वो आता है 2,640 रुपए। और उसके बाद जो CSI है वो CSI उसका 10% में से उसका बोनस लेवल 6% माइनस होके 4% CSI के लिए वो एलिजिबल होता है। और इस हिसाब से उसका इनकम जो है वो आता है 5,920 रुपए। अभी ये रहा हम CSI के बारे में। अभी CSI के बारे में और एक बढ़िया चीज जो मुझे दिखाई दी है, जो जबरदस्त चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप मान लो सभी लोग यहाँ पे जो 100 पीवी अगर कोई बनाता है और उसके तीन टीम है, एक A टीम है जो 100 पीवी बना रहा है, B टीम जो है जो 600 पीवी मतलब 6% पे है, और C जो है वो 9% पे है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे A जो है वो 0% पे है, लेकिन उसको देखो कोर प्लान से उसको कुछ नहीं मिल रहा है, 0% मिल रहा है, लेकिन कोर प्लस से उसे 10% मिल रहा है। अगर आप बी को देखेंगे तो वो अगर कोर प्लान के हिसाब से उसको 6% मिल रहा है, और कोर प्लस के हिसाब से उसको मिल रहा है 4%। अगर आप सी को देखेंगे, सी को आप कोर प्लान की बेस पे उसको मिल रहा है 9%, और कोर प्लस के हिसाब से उसको मिल रहा है 1%। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हर एक का 10% लेवल एक मेंटेन किया है कंपनी ने। हर डिस्ट्रीब्यूटर का कोई भी लेवल कभी भी यहाँ पे 0 नहीं होता है। यहाँ पे हर एक का लेवल 0% से लेके 9% तक हर एक का एक 10% लेवल मेंटेन किया है। अभी आप सोचोगे कि ABC का अगर 10% है और जो आप जो है 12% पे है, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ए और आप में जो 2% का गैप है, मतलब वो 12% है, ये 10% है, तो ये फिर जो अपलाइन है उसे कैसे पैसा मिलेगा। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो डिफरेंशियल बोनस है वो कोर प्लान के हिसाब से उसको अपलाइन को जो मिलना है वो मिलता ही रहेगा,
10% जो है वो कंपनी अपने हिस्से से इन लोगों को दे रही है। मतलब अगर आप 12% पे है तो आपको ए से 12% मिलेगा डिफरेंशियल बोनस, बी से आपको 6% मिलेगा और सी से आपको मिलेगा 3%। तो ये बहुत जबरदस्त चीज अभी ये नए प्लान में लॉन्च किया है, जिसमें नए लोग जो शुरुआत करते हैं उन्होंने बहुत सारा अपना पीसी बढ़ा के बहुत सारा इनकम करने को उनको अपॉर्चुनिटी मिला है। आगे बढ़ते हैं, आगे है ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव, इसको बीएफआई कहते हैं। इसका क्राइटेरिया ये है कि एमवे ने एक स्ट्रक्चर बेस्ड रिवॉर्ड देने की यहाँ पे कोशिश की है। एमवे कहती है कि आप 3% के आपका 3 ग्रुप बनाओ, उसके ऊपर आपको 50% आपके टोटल इनकम पे आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हम देखते हैं कि हमें ये कैसा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, एक 100 पीवी आपने बनाया है और आपके 3 टीम है ए बी सी, और आपका एक पीसी है उसका 200 पीवी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके टीम पॉइंट होते हैं 1200 और आपका बोनस लेवल आता है 9% पे आप जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मिल रहा है बेनिफिट, रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है, उसके बाद है सेल्स कमीशन, आप 9% पे हो तो 100 पीवी पे आपको 720 रुपए मिल रहे हैं। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट आप 300 पीवी किए हैं पीसी और आपका मिलके, तो आपको वहां पे 10% 2400 रुपए ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद है डिफरेंशियल सेल्स कमीशन, आप 9% है, तो इसलिए आपका ग्रुप का जो इनकम है वो 7,920 रुपए, ये आपका ग्रुप का इनकम है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि आपका अपना पर्सनल डिफरेंशियल कमीशन कितना है, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन। तो अभी अब यहाँ पे ए बी सी इन लोगों का अगर हिस्सा इसमें से माइनस करेंगे तो आपका कमीशन होता है 5,760 रुपए। अगर आप अभी इस पे सीएसआई जो रहेगा, सीएसआई आपको मिलेगा 10% में से आपका बोनस लेवल 9% माइनस होगा, मतलब आपको 1% यहाँ पे सीएसआई मिलता है, इसको 160 रुपए आपको मिले। और उसके बाद आपके 3 लेग यहाँ पे 3% हुए, इसलिए आप बीएफआई के लिए क्वालिफाई हुए। और यहाँ पे आपको 15% आपके टोटल इनकम पे आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा मनी, वो जो होता है 1452 रुपए। तो इस तरह से आपका इनकम होता है, टोटल इनकम होता है 11,292 रुपए। उसके बाद देखते हैं ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव। ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव ये है, यहाँ पे भी कंपनी ने स्ट्रक्चर फोकस रिवॉर्ड देने की कोशिश की है। यहाँ पे कंपनी कहती है कि आप ऐसे आपके ऑर्गेनाइजेशन 3 लेग्स बनाओ जो 6% के हो, उसके बाद आप यहाँ पे एक एलिजिबल होते हो 20% एक्स्ट्रा इंसेंटिव के लिए। और यहाँ पे जो एमवे ने नया पिन लॉन्च किया है, न्यू ब्रॉन्ज पिन यहाँ पे लॉन्च किया है। अब एज अ ब्रॉन्ज पिन आपका यहाँ पे रिकॉग्निशन भी होता है। तो देखते हैं हम अभी ये ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव हमारे लिए कैसे फायदेमंद रहेगा। अभी मैं आपको जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ए बी सी डी ई ऐसे आपके 5 टीम है और एक पीसी है 200 पीवी का। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे आपका टोटल टीम पॉइंट होता है 4000, मतलब आप गए 15% बोनस लेवल पे। यहाँ पे आपको मिल रहा है रिटेल प्रॉफिट 10%, आपके 100 पीवी पर्सनल पीवी पे 800 रुपए मिल रहा है। उसके बाद आपको सेल्स कमीशन मिल रहा है 15%, वो आपके 10 पीवी पे 1200 रुपए आप यहाँ पे ले रहे हैं। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट जो आपका जो 300 पीवी आपने बनाया है पीसी और आपका पर्सनल मिला के, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट 2400 रुपए मिला। बाद में यहाँ पे डिफरेंस सेल्स कमीशन, ये 15% हुआ आपके पूरे टीम का, जो जितना आपका टीम पीवी हुआ है उसके ऊपर 46,800 रुपए आपका ये डिफरेंशियल पूरे टीम का कमीशन हुआ है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आपका पर्सनल जो डिफरेंशियल कमीशन कितना होता है। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई का ये सब लोगों का हिस्सा यहाँ से माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे डिफरेंशियल कमीशन पा रहे हैं 29,040 रुपए। अभी हम देखेंगे यहाँ पे बीएफआई हम लोग ऑलरेडी ले रहे थे, क्योंकि हमारे 3 लेग 3% क्वालिफाई हुई थी, तो उसके बेसिस पे हम लोग 15% एलिजिबल है, तो 5,016 रुपए ये हमारे एक्स्ट्रा बोनस हमें मिला है। और जब हमारे अभी 3 लेग 6% पे क्वालिफाई हुए तो हम यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा के लिए भी क्वालिफाई हो रहे, और यहाँ पे हम लोगों को मिल रहे हैं 6,688 रुपए। अगर आप देखोगे तो 20 + 15 यहाँ पे 35% आपके इनकम पे आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, और ये आपका इनकम ये 15% लेवल पे लेके जा रहा है 45,000 रुपए के पास। तो ये बहुत ही बढ़िया कंपेंसेशन प्लान अभी कंपनी ने कोर प्लस में इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद हम देखेंगे
जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, आपके टीम के ऊपर आप काम करते हो, आप 10,000 पीवी पे आपका टीम पहुंच जाता है, तो आप बोनस लेवल 21% पे हो जाता है, मतलब आप सिल्वर होते हो। उस समय आपको जो मिलना है प्रॉफिट, रिटेल प्रॉफिट, सेल्स कमीशन, ट्रेड डिस्काउंट और डिफरेंशियल सेल्स कमीशन, वो डिफरेंशियल सेल्स कमीशन डिवाइड होने के बाद आप 81,840 आपका जो खुद का सेल्स कमीशन आएगा 21% पे। और यहाँ पे आप जो बीबीआई और बीएफआई और बीबीआई कमा रहे थे, तो वो आप जब से शुरू किए हैं तब तक वो 12 महीने तक वो उसका वैलिडिटी है। मतलब आप सिल्वर भी हुए तो भी आपको ये 15% और 20% आपको मिलना ही मिलना है। तो इसकी वजह से आपका जो इनकम है वो काफी बढ़ गया है। आप देखेंगे, आप जब 21% पे जाते हो तो आपका टोटल इनकम 1,18,584 तक आप जा सकते हो। उसके बाद आता है, ये हो गया ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव का। उसके बाद आता है ग्रुप पर्सनल ग्रुप ग्रोथ इंसेंटिव। ये पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेसिस रहता है, मतलब अगर जो जो बंदा 21% पे सिल्वर हुआ है, वो अगर वो उस साल उसका क्वालिफिकेशन मेंटेन करता है या बढ़ाता है अगले साल, तो उसको 10 to 40% मल्टीप्लायर उसको उसके इंसेंटिव मिलता है। उसके बाद है फ्रंट लाइन ग्रोथ इंसेंटिव। ये फ्रंट लाइन क्वालिफिकेशन के बेस पे है, मतलब किसी फ्रंट लाइन में कोई क्वालिफिकेशन कर रहा है, सिल्वर ब्रेक कर रहा है, तो उसको वो अपलाइन को 10 to 40% उसको लीडरशिप डेवलपमेंट कमीशन और ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन पे उनको इंसेंटिव, एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है। उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त नया लॉन्च किया है कंपनी ने, जो इसका नाम है टीटीसीए, मतलब टू टाइम कैश अवार्ड। टू टाइम कैश अवार्ड मतलब ये प्लैटिनम एंड अबव के लिए रहता है। जैसे समझो कोई प्लैटिनम है, वो उस साल प्लैटिनम होता है तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। अगर अगले साल वो फिर प्लैटिनम होता है तो उससे फिर 1 लाख मिलेगा। उसके अगले साल वो सफायर होता है तो उसको मिलेगा 1,60,000 रुपए। पहले सफायर के लिए ये कोई भी रिवॉर्ड नहीं था, लेकिन अभी उसके लिए भी मिला है। फिर सफायर होता है तो फिर मिलेगा 1,60,000। अगर एमरल्ड होता है तो मिलेगा 2 लाख, और फिर एमरल्ड होता है तो फिर मिलेगा 2 लाख। मतलब ऐसे ये जो फिक्स अमाउंट है, ये 1 लाख से 1.12 करोड़ तक ये कोई भी पा सकता है। और उसके बाद है फाउंडर अचीवर अवार्ड। ये है डायमंड एंड अबव के लिए, मतलब उनके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी नए प्लेटिनम पिन ब्रेक होते हैं, उनके ऊपर उनको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। वो पॉइंट के बेसिस पे उनको 200% to 750% वो एक्स्ट्रा इसमें कमा सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जितने हम लोगों ने देखा कि 21% होने के बाद आप सिल्वर होते हो। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे इनकम पोटेंशियल कितना है। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ उसमें कुछ चीजें एक्सक्लूडिंग है, जैसे कोर प्लस इंसेंटिव, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब एक्सक्लूडिंग है। जो भी यहाँ पे फिगर दिख रही है वो आप 25 से 30% उसको ऐड करके आप गेस कर सकते हो कि ये अभी देखेंगे आप प्लेटिनम है, उसको अगर वो 6 महीना उसका बिजनेस मेंटेन करता है 10,000 पीवी, तो उसका एनुअल इनकम होता है 9 लाख, लगभग 9 लाख रुपए। अगर उसके उसके ऑर्गेनाइजेशन में 2 प्लेटिनम वो तीन प्लेटिनम वो अगर ये ब्रेक करता है, तो उससे होता है एनुअल इनकम होता है लगभग 32 लाख रुपए। और अगर ऐसे वो 6 प्लेटिनम ब्रेक करता है तो उसका लगभग इनकम होता है 84 लाख रुपए। तो ये कोर प्लस के बाद ये इनकम जो इनकम पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और उसके बाद जो है बेहतरीन जो प्लेटिनम जब आप होते हैं, तो उसी के बाद आपका जो फॉरेन टूर्स है वो शुरू हो जाती है। जब आप सिल्वर प्रोड्यूसर के बाद 6 महीना बिजनेस मेंटेन करते हो प्लेटिनम के बाद, तो आप एक प्लेटिनम फोरम के लिए इनवाइट होते हो, वहाँ पे आपका रिकग्निशन होता है। उसके बाद आपको जैसे जैसे आप आगे आगे जाते हैं, वैसे आपको एनुअल लीडरशिप सेमिनार रहते हैं, फॉरेन ट्रिप्स, डायमंड इमिटेशन ट्रिप्स रहते हैं। एमए के साथ पूरा दुनिया घूमने का बहुत सारा आपको यहाँ पे मौका मिलता है। और सबसे लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हम लोग अभी ये कर रहे हैं, तो एक अच्छे वर्क एथिक्स के साथ हम अपना बिजनेस और बड़ा करेंगे। सबको बेस्ट लक, गो डायमंड। वाह, ग्रेट, जबरदस्त, क्या बखूबी आपने निभाया अपना रोल। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई समझा नहीं सकता। सभी लोगों से मेरा नम्र अनुरोध है कि आप डिजिटल क्लैप करेंगे इनके लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को कहीं से किंतु परंतु रहेगा कि पैसा कितना आएगा, कहाँ से आएगा, किसका पैसा कितना कटेगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आपको पता है कि ये यूट्यूब के ऊपर हमेशा से ही अवेलेबल है। आप इसको ठीक तरह से देख सकते हो, उसको समझ सकते हो। तो काले जी, बहुत ही जबरदस्त आपने बताया है। प्रशांत जी, आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अपना स्क्रीन शेयरिंग प्लीज डिस्कनेक्ट करिए। तो हमने देखा डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है, फिर बाद में हमने देखा
कि उसमें एमवे ही क्यों है। फिर हमने देखा कि एमवे पैसा किस तरह से दे रहे हैं, कंपनसेशन